देखते हैं आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या हैं। अभी अभी क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी सी वो आपके लिए। मुझे दिख रहा है इस रिलेशन में वो मेहनत, ये एनर्जी है अपनी आंखों में बसाकर तेरा इंतज़ार करो। रो रहे हैं, इमीडिएट एनर्जी में मुझे दिख रहा है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है आपके लिए, काफ़ी दुखी है। कोई थर्ड फैक्टर भी है आप लोगों की लाइफ में। आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहे हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपनी आंखों में बसाकर तुझे तेरा इंतज़ार करूं। थर्ड फैक्टर की वजह से आप तक तो बढ़ नहीं पा रहे हैं और वो इंतज़ार की घड़ी लंबी होती जा रही है। मून का दो मून का कार्ड आया है, तो काफ़ी इमोशनल है इमीडिएट एनर्जी में, और दुखी भी है, एंजाइटी है, फियर भी है साथ में। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रहा है आप लोगों का, ऑन ऑफ सिचुएशन है, आपको ब्लॉक कर देते होंगे फिर अनब्लॉक कर देते होंगे, ऐसा चल रहा होगा आपके लाइफ में। इमोशनल है, दो मून का कार्ड आया है, काफी दुखी है, फियर भी है, आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं डर के मारे, फियर है, काफी फियर है, किसी बात का डर उन्हें सता रहा है, आपकी तरफ आने से रोक रहा है, जो मुझे दिख रहा है करेंट एनर्जी में। वो डरते हैं आपकी तरफ आने से, और सोच सोच के हेल्थ इशू बढ़ रहा है उनका, हेल्थ प्रॉब्लम भी दिख रहा है मुझे उनका। सारा दिन वो सोचते हैं आपके बारे में और हेल्थ इशू चल रहा है उनका। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ अर्थ, तो इस रिलेशन में मुझे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशन में, जो उनकी करंट एनर्जी है। पास्ट में उन्होंने एग्रेसिव एक्शन लिया था, इम्पल्सिव होके डिसीजन लिया था, मगर अभी इस रिलेशन में वो मेहनत करना चाहते हैं। पहला ही कार्ड ये बता रहा है, और आखिरी का कार्ड है किंग ऑफ एयर। दिमाग से मेहनत और दिमाग दोनों ही लगाना चाहते हैं इस रिलेशन में। अब वो इम्पल्सिव एग्रेसिव नेचर नहीं दिखाना चाहते हैं आपको। क्यों? अभी मून की एनर्जी है, मून काफ़ी इमोशनल होता है, फीलिंग्स बहुत होती है मून में। तो अभी की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर आपकी इमोशंस में बह रहे हैं, इतनी फीलिंग्स हैं आपके लिए, इतना प्यार है आपके लिए, तो उस प्यार में बह जा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी करंट एनर्जी में है। करंट एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और दिल से, काफ़ी गोल्ड हार्टेड मुझे इंसान दिख रहे हैं, दिल से फूल की एनर्जी है। इमेच्योर थे पहले, इम्पल्सिव एक्शन लेते थे, एग्रेसिव हो जाते थे आप पर, शॉर्ट टेम्पर थे, रोज ही ये कार्ड आ रहा है कुछ दिनों से। तो आपके बहुत से लोगों के राजकुमार छोटे हैं आपसे एज में, राजकुमारियां तो छोटी होती ही हैं, यहाँ पे मुझे राजकुमार छोटे नजर आ रहे हैं, और बहुत से लोगों के राजकुमार किंग की एनर्जी में है, किंग ऑफ एयर, तो मैरिड है, फादर फिगर है, बच्चे हैं उनके, मैरिड है। भीड़ में भी अकेले फील करते हैं, उनको एक खालीपन फील होता है आपके बगैर, वो अधूरे फील करते हैं, उनको लगता है आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, आपसे उनकी कंप्लीशन है, आपके साथ एक सोल बॉन्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन इमीडिएट एनर्जी में फील कर रहे हैं। शादी करना चाहते हैं, जो उनके दिल की गहराई से वो क्या चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ये है उनकी करंट एनर्जी। और थर्ड फैक्टर की वजह से वो आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी काफ़ी दुखी रहते हैं। फैमिली देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत, एक स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं। इमोशंस काफ़ी है आपके लिए, फीलिंग्स काफ़ी है, जो मुझे दिख रहा है। सोशल मीडिया पे आपको इमीडिएट एनर्जी में स्पाई करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। दिल से क्या चाहते हैं, आपके छोटे से राजकुमार प्रपोज करना चाहते हैं अभी, और उसके बाद ही आया द हायरोफेंट, शादी का कार्ड।
आपको जब भी आपके पार्टनर मिलेंगे, आपको डायरेक्ट शादी का प्रपोज़ल देंगे। उनके दिमाग में सिर्फ़ वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ़ यही है कि वो आपसे शादी करेंगे। कोई डेट पे नहीं ले जाना है आपको, कोई घुमाना-फिराना नहीं है आपको। डायरेक्ट आपसे शादी करनी है, जो उनकी करंट एनर्जी है। और डेथ का कार्ड आया है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, तो यूनियन नज़दीक है। बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है, कार्मिक बैगेज हैंड हो रहा है, होने वाला है। एक एक साइकिल, एक पेनफुल साइकिल जो भी आपके लाइफ में था, वो पेनफुल साइकिल का एंड होने वाला है, जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, किस्मत बदलने वाली है। अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, रास्ते के जितने भी कांटे हैं, ऑब्स्टिकल को हटाने में जुटे हुए हैं और कंफ्यूज भी हैं। समझ में नहीं आ रहा वो ऑब्स्टिकल हटे तो हटे कैसे, हटे तो हटे कैसे, मगर वो कोशिश जारी है उनकी। वो रास्ते के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और दिमाग से सोच रहे हैं और साथ में कंफ्यूज भी हैं। इसलिए कि 10 बातें उनके दिमाग में आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। इसलिए अनफोकस्ड है, किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा। ये है उनकी करंट एनर्जी। उनको किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, इस वजह से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत किए जा रहे हैं। मैरिड हो या अनमैरिड हो, मुझे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशन में वो मेहनत ही करना चाहते हैं। अभी बहुत डरते हैं आपकी तरफ आने से। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं और एक डर उन्हें सताता है। पास्ट में उन्होंने एग्रेसिव एक्शन लिया था, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी एग्रेशन में रहते थे वो, तो इस वजह से भी वो डरे रहते हैं कि क्या, कहाँ से शुरुआत करूं और क्या बोलूं जाकर। ये उनकी एनर्जी है, करंट एनर्जी। मगर आप उन्हें हील करते हो, आप उन्हें हील करते हो और एक स्ट्रेंथ देते हो। आपके बारे में सोचते ही उन्हें एक स्ट्रेंथ मिलता है, हील हो जाते हैं। उनकी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख आपको देखकर और आपको सोचकर ही दूर हो जाता है। मुझे दिख रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, और बहुत से लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो। तो आपके पार्टनर आपके नज़दीक नहीं हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं और हील हो जाते हैं। एक इंसान की हम मेमोरीज़ को संजो के रखते हैं, तो उस मेमोरीज़ को हम एवरीडे जब रिकॉल करते हैं, तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। इसलिए कि उस मेमोरी के अलावा तो हमारे पास कुछ होता नहीं है ना? ये शेर को हैंडल कर रही है ये लेडी। अब आपका पार्टनर मेल फीमेल जो भी हो, उसमें स्ट्रेंथ बहुत है। इसलिए कि ये शनि का कार्ड है, तो जो भी आपके मेल या फीमेल पार्टनर हैं, उनमें स्ट्रेंथ बहुत है। भर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर भर कर है, हार ना मानने वाले इंसान हैं। तो उनको देख देख कर वो हील हो जाते हैं, उनके बारे में सोचते ही हील हो जाते हैं और कैरियर ओरिएंटेड भी हैं, इन्फिनाइट नॉलेज है, तो उनके बारे में सोचते ही हील हो जाते हैं। और दिल से क्या चाहते हैं, अपने गोल्ड हार्ट लेकर उनको देना चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है कि मैं जाऊंगा और अपने दिल की बात बोल दूंगा। मगर मेहनत कर रहे हैं, डर तो बहुत है, डर बहुत है, आए तो आए कैसे, फिर भी मेहनत किए जा रहे हैं, जो उनकी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है। वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं, इस रिलेशन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैरिड हो या अनमैरिड, एनर्जी सेम है दोनों की। किंग ऑफ एयर आया है। बहुत से लोगों के पार्टनर उनके ऑफिस कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है वो भी सेल्फिश बॉस या सेल्फिश कलीग, ये एनर्जी है। वो अपने फ्यूचर का सोच सोच के इनसिक्योर फील करते हैं। कभी कभी वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है अभी मैं सेफ जोन में हूँ, जो उनकी एनर्जी है।
मूड स्विंग करता है, मून की एनर्जी है तो मूड स्विंग करता है। मूड स्विंग करने से क्या होता है, कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी हम बुरा सोचते हैं। तो उसी तरह उनकी भी एनर्जी है। कभी उनको लगता है आपके साथ आपको देख के स्ट्रेंथ मिलता है, आपको देख के हीलिंग मिलती है, आपके बगैर जीना मुश्किल है, क्यों, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दूसरी तरफ फिर वो सोचते हैं मैं तो अभी कंफर्ट जोन में हूँ, जिसके साथ हूँ उसके साथ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, इस कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलूँ, किस लिए निकलूँ। उनके दिमाग में ये थॉट्स भी रन करते हैं। इस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। प्यार तो हो ही गया है आपसे, मगर कंफ्यूजन की एनर्जी भी बहुत है। कोई आपके पार्टनर या आप वाइस वर्सा हो सकता है हीलर, गाइड या मेंटर होंगे, या कोई इन्फ्लुएंसर, आपसे लोग एडवाइस लेते होंगे, आप गाइड करने वाले इंसान हो सकते हो। अपनी किसी वेल विशर या फ्रेंड से आपके बारे में ये रोज आता है, रोज ही आपसे आपके बारे में किसी से शेयर करते हैं, जो उनकी एनर्जी में देख रही हूँ पिछले 3-4 दिन से रोज ही आता है। ये फ्रेंड या किसी वेल विशर अपने किसी वेल विशर से आपके बारे में शेयर करते हैं, वो बताते हैं आपके बारे में, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, वो शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है, जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत बेइंतहा प्यार करता है, मगर दो सिचुएशन है उनकी लाइफ में। किसी किसी की लाइफ में मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और कि कोई कोई तो आपने ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है। ऑक्यूपाइड है वो इंसान, ऑलरेडी मैरिड है, तो मैरिड इंसान कंफ्यूज है, आपको चूज करे ना जो है उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो कंफर्ट जोन में है, सब कुछ उन्हें रेडीमेड मिल जाता है, वहाँ से निकल के आपके साथ नया ज़ीरो से शुरू करे, या जहाँ है वहीं पे रहे और आपको भूल जाए। इन चीज़ों में वो कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है, इसलिए कि प्यार तो आप ही से है। चाहे जितनी भी कंफ्यूज हो, जितने भी कंफर्ट जोन में हो, निकल कर आप ही के पास आना है, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। गुड न्यूज़ कमिंग फ्यूचर में आने वाला है। क्यों, उनके इमोशंस तो उनके कंट्रोल में नहीं है, अब उनके कहने पे नहीं रुकते हैं, उनका हार्ट उनका नहीं सुनता है। अभी की एनर्जी ये है, उनकी दिल उनकी बात सुनने को रेडी नहीं है, और दिमाग काम नहीं कर रहा है आपके प्यार में। आप तो दुनिया बन गए हो उनकी, दिन रात आपके सपने देखते हैं, आपके साथ सपने संजोते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया बन गए हो आप, वर्ल्ड हो उनकी। आपको बहुत मासूम सीधा साधा इंसान वो समझते हैं, हर चीज से परे हो आप हर चीज से, हर नेगेटिविटी से परे हो, ये उनकी नज़रों में है आपकी वैल्यू। आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं वो। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, लवर्स का कार्ड आया है, तो ट्विन फ्लेम तो माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, इनका मर्ज होता है, बाई बर्थ ही मर्ज होता है, डिवाइन वैसे ही जन्म करके भेजते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे दोनों अलग अलग, मगर दोनों के हैबिट्स, थॉट्स, मेंटिलिटी सब सेम होती है। अलग अलग घर में परवरिश होने के बावजूद भी, रिलीजन अलग होने के बावजूद भी, कल्चर डिफरेंट होते हैं, तब भी एक ही सोच होती है, एक ही थॉट्स होती है, एक ही फीलिंग्स होती हैं। प्यार तो बहुत है, साथ साथ एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ आपके पार्टनर फील करते हैं। उनको लगता है ये सोल बॉन्ड है, ये उन्हें पता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये उन्हें पता है। आप लोगों पे एंजल की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिख रही है, बहुत से लोगों पर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। आपके पार्टनर फादर फिगर है, फादर फिगर किड्स भी हैं मुझे जो दिख रहा है, थोड़े जिद्दी, स्टबर्न, ईगो एटीट्यूड में रहने वाले इंसान, हो सकता है आप ही को मिरर करते हो।
इसलिए कि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम में मिररिंग होती है। जैसे आप होंगे दूसरा पार्टनर वैसे ही बन जाता है। तो आप ग्राउंडेड हो जाइए तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड हो जाएंगे। हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईगो होता है उनमें, उस इसलिए उनको भगवान ही हैंडल करता है। डिवाइन फेमिनाइन का ईगो स्टार्टिंग में होता है, बाद में वो सरेंडर कर देती है, मगर मस्कुलाइन का ईगो ख़त्म ही नहीं होता, तभी जर्नी इतनी लंबी हो जाती है। अभी क्या है, आपके पार्टनर का अभी भी ईगो है, अभी भी ईगो ख़त्म नहीं हुआ है। जो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़िद्दी है, पैदाइशी ज़िद्दी है वो। तो ज़िद्दी है, स्टबन और ज़िद्दी तो एक ही है, स्टबन है और व्हील पावर काफ़ी है। ज़िद ने उनको व्हील पावर दिया है। हमारी ज़िद्दी तो है ना जो हमें व्हील पावर देती है, तो ज़िद भी है और साथ साथ व्हील पावर भी काफ़ी है, स्ट्रेंथ भी दिख रहा है मुझे काफ़ी। ये तीनों मिलाकर एग्रेसिव और इम्पल्सिव हो जाते हैं। ये सब कुछ है उनके पास, इस वजह से वो एग्रेसिव, इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर है। हेल्थ इशू चल रहा है उनका, उनके लेग में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों की प्रॉब्लम है उनके। स्टक सिचुएशन में, हाँ आप लोग मुझे स्टक सिचुएशन में दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी जर्नी को बहुत लंबा टाइम हो गया है, आप वेटिंग एनर्जी में हो और आपके पार्टनर आ नहीं रहे हैं, आप थक गए हो। तो मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी भी किसी के लिए वेट मत करो, उससे प्यार करते हो करते रहो, मगर अपनी लाइफ में आगे चलते रहो, अपनी तरक्की करते रहो, अपने को सेल्फ लव करते रहो। ऑटोमेटिकली वो अगर आपकी किस्मत में है तो 10 अफेयर करने के बाद भी आप ही की तरफ आएगा, अगर आपकी किस्मत में है। इसलिए कि जन्म, मृत्यु और शादी तो पहले से ही किस्मत में और हाथ की लकीरों में लिखा होता है ना। अगर नहीं है तो आप जितनी भी तपस्या कर लें वो नहीं मिलेगा, और अगर है तो 10 आपको छोड़ के 10 अफेयर क्यों ना कर ले, 11वें नंबर पे वो आप ही से शादी करेगा। यही फैक्ट है। हमसे कोई अचानक नहीं टकराता है, सब कुछ प्री प्लान होता है। हमारा हर किसी से पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, ठीक है ना। अभी क्या चाहते हैं वो, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर स्ट्रेट स्मार्ट मुझे दिख रहे हैं, उनको सही गलत की पहचान काफ़ी है। वो सही और खराब को इजीली भाप लेते हैं, तो वो जो जैसा है टीट फॉर टैट करने में बिलीव करते हैं, जैसे को तैसा। अभी वो सोशल वर्क कर रहे हैं, आपसे शादी करनी है, सोशल वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं आपके पार्टनर। और आपसे क्या चाहते हैं, इक्वली बैलेंस करना। इम्पल्सिव एग्रेसिव एक्शन आप नहीं दिखाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आप एक हाथ आगे बढ़ाते हो या वो अब एक हाथ आगे बढ़ाते हैं, आप अगर एक हाथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हो वो दोनों हाथ से थाम लेंगे आपको। ये उनकी एनर्जी है। जो पास्ट में नहीं किया था, आपको वैल्यू नहीं दी थी, आपकी कदर नहीं की थी, आपको कंकड़ समझते थे, अब नहीं समझते हैं। अब आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो, दूर बैठे हो मगर आप ही उन्हें हील कर रहे हो, आप ही स्ट्रेंथ दे रहे हो उन्हें। इस वजह से सेल्फ डाउट करते हैं, उनको लगता है आप आपके वो लायक नहीं है, उनको ये फील होता है आपके वो लायक नहीं है, ये सेल्फ डाउट करते हैं। उनको लगता है आप बहुत बेटर हो उनसे, और ये सोचकर वो लो सेल्फ स्टीम में चले जाते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है मुझे जो दिख रहा है। और मगर ये तो नाइट है, इनका गोल सेट है, आपके दिल पे राज करना है, आप पर विजय पाना ही इनका गोल है, टारगेट है जो इन्हें अचीव करना है। आप इनके लिए काफ़ी अनमोल हो, प्राइजलेस हो। क्यों? आप गिवर थे, आप जितने दिन इनके साथ थे आपने सिर्फ दिया, कभी लिया नहीं। तो ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होता है, उनकी लाइफ में कोई आया ही नहीं जो उन्हें दिया है।
सब सेल्फिश लोग मिले उन्हें। आप वो पहले इंसान हो जो गिवर हो उनकी लाइफ में। जब वो कंपेयर करते हैं अपने करंट सिचुएशन से, तो उनको लगता है आप जैसा कोई तो आया ही नहीं जो अनकंडीशनल लव दे सके उन्हें। आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है जिसकी उन्हें भूख थी हमेशा। बट आपको खोने के बाद पता चला है, आपकी वैल्यू आपको खोने के बाद पता चला, जब आप मूव ऑन कर गए, आप आगे बढ़ गए, आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ गए, तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है आपकी वैल्यू का। अभी भगवान को सरेंडर कर रखा है जो मुझे दिख रहा है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, मगर दोनों हाथ पैर उन्होंने बांध रखे हैं। उनको लगता है करूँ तो क्या करूँ, शादी तो करना है, मगर कौन कराएगा, भगवान ही कराएगा, खुद कुछ करना नहीं है। अभी भगवान को सरेंडर कर रखा है। आप वाइफ मटेरियल हो, जो मुझे दिख रहा है उनकी नज़रों में आप वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो। सर्वगुण संपन्न, कैरियर ओरिएंटेड और घर और बाहर दोनों को बैलेंस बना के चलने वाले इंसान। आपको पता है घर में रहने से क्या करना है और बाहर जब कैरियर में फोकस करना है तब क्या करना है। दोनों सिचुएशन को बैलेंस करने वाले इंसान हो आप, और एक्शन टेकर इंसान भी मुझे दिख रहे हो। आप भी ज़िद्दी स्टबर्न हो, आप अपने पार्टनर के कार्बन कॉपी हो, इसलिए कि मुझे दिख रहा है आप भी स्टबर्न हो, व्हील पावर आप में भी है, मगर ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ है हो, और मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई है आपकी। प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो, अर्थ एलिमेंट के हो। बहुत से लोग अर्थ एलिमेंट के हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। काफ़ी ग्राउंडेड हो आप। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है किसी चीज़ से नाराज़ भी हैं आपसे, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, मगर नाराज़गी दिखाकर वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, दूर दूर भागते हैं आपसे। अभी दिल से क्या चाहते हैं, आपके ऊपर, आपके दिल पर विजय पाना, आपके दिल पर विजय पाना और आपके साथ दुनिया बसाना। ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। दिमाग से आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशन में, दिमाग से आगे बढ़ना चाहते हैं। कई आइडियाज़ आ रहे हैं उनके दिमाग में, और मुझे दिख रहा है उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो उनके थॉट्स, विज़न क्लियर हो रहे हैं, फ्यूचर उन्हें दिख रहा है, इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, इसलिए कि द हेरोफेंट इंट्यूटिव, तो काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, उनके विज़न थॉट क्लियर हो रहे हैं, और इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। क्यों? यहाँ पे एंजल उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है और गाइड कर रही है कि भाई इस रिलेशन में एक्शन लो, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। सेलिब्रेशन बहुत आएंगी तुम्हारी लाइफ में, आगे बढ़ो। ये डिवाइन, मैंने ये रिलेशन तुम्हारे लिए बनाया है, उनको उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक साथ, तो बहुत से लोग कपल होने ही वाले हैं कमिंग फ्यूचर में, जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को ही मिरर कर रहे हैं और एक दूसरे को के साथ जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जीना चाहते भी हैं और जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अभी दो सिचुएशन, बहुत से लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है मुझे। अब हर किसी की तो शादी होती नहीं है ना कि हम जिससे प्यार करें उसी से हमारी शादी हो जाए। तो मुझे दिख रहा है जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी तो नहीं होगी, बट वो अपनी वाइफ में और आप में बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे कमिंग फ्यूचर में। वो चाह रहे हैं आप में और आप अपनी वाइफ में, या जो भी थर्ड फैक्टर है उसमें एक बैलेंस बनाने के लिए आपको भी वो हैप्पी रखना चाहते हैं, उनको भी हैप्पी रखना चाहते हैं, किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। मुझे ये एनर्जी दिख रही है अभी की। फिजिकली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आप उनकी एडिक्शन हो, आपके बारे में बिना ना सोचे वो सो नहीं पाते हैं, आपके बारे में 24/7 सोचते हैं और आप उनकी एडिक्शन बन गए हो, एक लत बन गए हो। द डेविल की एनर्जी है,
फिज़िकली काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपको फिज़िकली पाना चाहते हैं, फितूर है, आपको पाने का जुनून सवार है। पैशन, अट्रैक्शन तो है ही साथ में, फिज़िकल अट्रैक्शन है और पैशन आपके लिए काफ़ी है, अट्रैक्शन फील करते हैं, फायरी एनर्जी में बैठे हैं, फायर, आग उगल रहे हैं। आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, बट कमिंग फ्यूचर में वो सब ओवरकम करके मुझे दिख रहा है मैच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्यों? डेथ का कार्ड आया है। एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का एंड होने वाला है और एक जिंदगी की नई शुरुआत, एक नया साइकिल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। दुनिया बदलने वाली है, ज़िंदगी चेंज होने वाली है आपके लिए। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट्स आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों की चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप 5 साल बाद भी इस रीडिंग को देखेंगे, तब भी इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। जितनी आपसे मैच होती है उतनी लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, मैं हर बार ऐसे ही बोलती हूँ। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है, पे करना पड़ता है। अब देखते हैं आज के लिए एंजल की क्या गाइडेंस है। एंजल की क्या गाइडेंस है आज के लिए। मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। आज की गाइडेंस क्या है? आप एक जरिया हो, आपके पास एक डिवाइन हीलिंग पावर है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, आपके पास गाइडेंस लेने आते हैं। तो आप वुमेन हो या मैन हो, जो भी आप देख रहे हो, आप ही के लिए है ये मैसेज। मेडिसिन वुमेन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो आपको डिवाइन ने इंट्यूटिव बनाया है, एक पावर दिया है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी दुनिया में फैला सको, है ना, डिवाइन के पास लोगों को ले जा सको। तो आपने वो पावर दिया है, तो उस चैनल का यूज़ करो, उसको स्प्रेड करो, लोगों में बांटो, लोगों को भी हील करो और खुद भी हील हो। ये है आज की एंजल गाइडेंस। देखते हैं कुछ चार्म से आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बटरफ्लाई, पहला ही आया है बटरफ्लाई। कमिंग फ्यूचर में, या आप अभी भी, या तो आपकी लाइफ बहुत ही कलरफुल होगी, अभी भी है, या कमिंग फ्यूचर में। बटरफ्लाई क्या करता है? ट्रांसफॉर्म होता है। तो आपके पार्टनर, ये डेथ का कार्ड भी यही बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड होने वाली है उनकी। वो मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बन चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में एकदम अचानक एंट्री होगी उनकी, अनएक्सपेक्टेड वे में एंट्री होगी। ये डेथ का कार्ड ये बताता है और ये पहला ही आया है बटरफ्लाई। तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ बटरफ्लाई जैसी होगी, कलरफुल। गणेश जी आए हैं, या तो आप लोगों का हेल्थ इशू चल रहा होगा, रूट चक्रा पे काम कीजिए, रूट चक्रा एक्टिव कीजिए। इसलिए गणेश जी तो रूट चक्रा के देवता हैं। तो यहाँ आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे,
अदरवाइज आप लोगों का रूट चक्रा, आपका हेल्थ इश्यू होगा तो रूट चक्रा पे काम कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़िए। आप या आपके पार्टनर काफ़ी फ्रेंडली होंगे या उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, मगर सिलेक्टेड लोगों से वो दोस्ती करते होंगे। मेल फीमेल जो भी हैं उनके सिलेक्टेड फ्रेंड होंगे, मगर वो फ्रेंडली होंगे, ज़्यादा फ्रेंड नहीं होंगे, सीमित होंगे फ्रेंड, मगर उनका नेचर फ्रेंडली होगा जो मुझे दिख रहा है। स्टार, आप या आपके पार्टनर कोई सेलिब्रिटी होंगे, नेम फेम पॉपुलैरिटी होगा, स्टार की तरह चमकते होंगे आप लोग। और क्या देखते हैं, इसका मीनिंग नहीं पता मुझे। लीफ आया है, फीदर, आप लोगों को अभी फीदर काफ़ी दिख रहा होगा। एक फीदर आया है तो आप लोगों को काफ़ी फीदर दिख रहे होंगे, एंजल प्रोटेक्ट कर रही होंगी आपको। जब हमें फीदर दिखता है इसका मतलब एंजल डिवाइन हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से। बच्चे को जिसमें घुमाते हैं उसको क्या कहते हैं, व्हील, व्हील, छोटे बच्चे को एक व्हील चेयर पे घुमाते हैं, नहीं है वो आया, किसी किसी के बच्चा है मुझे दिख रहा है, मैं नाम भूल जाती हूँ उसका। आपके पार्टनर बाइक राइडर होंगे या बाइक चलाना उन्हें पसंद होगा जो मुझे दिख रहा है। बाइक आया है या आप बाइक चलाते होंगे, आजकल तो फीमेल भी चलाती हैं, तो दिख रहा है मुझे बाइक राइडर होंगे या बाइक चलाना पसंद करते हैं। और क्या है देखते हैं, उनके किड्स हैं, मुझे यहाँ बेबी, एक बेबी किड्स का आया है, तो बच्चा हो सकता है उनके, लड़की हो सकती है। फ्लावर, लोटस आया है, कभी आपको लोटस गिफ्ट किया हो या कोई फ्लावर गिफ्ट किया हो आपके पार्टनर ने। देखिए आपके पार्टनर ने कभी आपको फ्लावर, येस, या फिर गार्डनर, गार्डनर होंगे। यहाँ पे वो मिट्टी खोदने का भी आया है, तो या तो आपके पार्टनर गार्डनर होंगे, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो मिट्टी खोदने का उसको क्या कहते हैं वो आया है, ठीक है। एक बेबी बॉय का भी आया है, तो किसी किसी के हो सकता है बेटा भी हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पार्टनर के पास। यहाँ पे एक चाबी आई है, तो आपके पार्टनर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसका मतलब उनके पास जाने से कोई खाली हाथ नहीं आता है, वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पास रखने वाले इंसान हो सकते हैं। साथ में ये हाथी है, हाथी हमें लॉन्ग लाइफ बताता है कि आप लोगों की लाइफ हैप्पी लाइफ, लॉन्ग लाइफ होगी, जो मुझे दिख रहा है लॉन्ग लास्टिंग होगी। साथ में आया है कछुआ, टॉर्टोइज, ये स्लोली चलता है मगर जीतता यही है। हो सकता है अभी आप लोगों का सिचुएशन बहुत ख़राब हो, आप हताश हुए जा रहे हैं, तो हताश बिल्कुल ना हो। खरगोश कछुए से कभी नहीं जीता, तो खरगोश की चाल नहीं है आपकी, कछुए की चाल है, जीतोगे आप ही, मुझे जो दिख रहा है, इसलिए कि कछुआ आया है। और क्या है, एक हाथी, दो हाथी, यहाँ पे एक हाथ आया है, तो मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के हाथ लकीरों में लिखे हुए हो। अदरवाइज किसी का हाथ बहुत सुंदर है, दोनों में से किसी का हाथ बहुत सुंदर है, और आपको अकेले रहना हो सकता है, आप दोनों में से किसी को अकेला रहना बहुत पसंद है, आइसोलेशन बहुत पसंद है, अकेले में भी इंजॉय करने वाले इंसान आप हो सकते हो, दोनों में से एक, ठीक है। ये है चार्म्स रीडिंग, आपके पार्टनर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताने की कोशिश की है। आप देखिए किसी से मैच होता है तो ये आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स है।
आपके पार्टनर काफ़ी कठोर हार्ट है, यहाँ पे एक शील्ड्स आया है, तो कठोर हार्ट हो सकते हैं, मतलब ज़िद्दी स्टबर्न तो दिख ही रहे हैं, हार्टलेस या फिर शो करते होंगे, इसलिए कि बहुत से लोग कोकोनट होते हैं, बाहर से सब दिखाते हैं और अंदर से इतना मून की एनर्जी में रहते हैं। मतलब आपके सामने रहेंगे तो आपको लगेगा भाई किसी पत्थर से टकरा गया गया मैं, या टकरा गई, इससे अच्छा तो ना ही मिलते तो अच्छा था, ऐसे आप सोचते होंगे। मगर अंदर से होते हैं कोकोनट, एकदम पिघले हुए, बाहर से पत्थर दिल, अंदर से नरम। मुझे वो दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे फिर फीदर आया है, आपको बहुत फीदर दिख रहे होंगे, और मुझे लग रहा है आप लोग, बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसलिए कि डिवाइन का ये माँ दुर्गा का आया है, तो आप लोग, बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। क्यों? ट्विन फ्लेम की लास्ट स्टेज की जर्नी जो होती है स्पिरिचुअल जर्नी होती है। उस स्टेज में जब तक नहीं पहुँचते तब तक यूनियन नहीं होता है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में पहुँच चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही बता रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स, एंजल गाइडेंस, और मैंने कुछ चार्म से आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश की है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट्स आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।